अब मिल जाते, पैरा हुआ, घास हुआ, ओला हमन दे देते भोजन की व्यवस्था हाँ, करता है। व्यवस्था होते। अच्छा, जो नुखर जो अभी देख रहे हो कि जो गाय उसके गला पर रेडियम की पट्टी लगा हुआ है, उनके बारे में भी हम इस गौ सेवक भाई से हम चर्चा करेंगे। भैया, जो जो रेडियम की पट्टी है वे अपने खर्चे पर लाकर लगाए कि किसी के कहने पर लगाए? नहीं, अपने खर्चे पे लगाए, अब खुद के मेहनत किए। अच्छा। मशीन में खिलकर। हाँ। अब हम लोग देख रहे हैं कि गौ माता का आए दिन एक्सीडेंट हो रही है और मौत हो रही है, जिनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। आत्मा से मतलब हम लोग कहे तो आंसू निकल जाते हैं हमारा। उस दिन देखे बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। अब उनको शराब पीते हैं ड्राइवर लोग, पूर्ण रफ्तार में चलाते हैं गाड़ी नेशनल हाईवे में। अब पशु बैठते हैं रोड में। हाँ। अब रफ्तार में चलाते हैं। कामधेनु शीर्षा वंदे भूत भविष्य मातरम, अर्थात जिसने चारागत भविष्य को व्यक्त किया है, उस भूत भविष्य जननी माँ गौ माता को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, मैं राहुल सोनकर। अभी रात के करीब 10 बज चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ NH30 रायपुर रोड पर, जहाँ पर मवेशी सड़के के किनारे बैठे हुए, सड़कों पर बैठे हुए, जिससे उसके जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो हमारे बीच कुछ युवा साथी है, गौ सेवक है, उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो गौ सेवा के लिए और गौ सेवा किस तरह से कर रहे हैं, क्या नाम है, कहां से आए हैं और कितने दिनों से हो गए कि गौ सेवा कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो गौ माता है वे घर होने के बावजूद भी बेघर हो चुके हैं। आइए कुछ लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं, जो गौ सेवक है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, क्या नाम है भैया? ओमकार पटेल। कहाँ से हो आप? ग्राम छीरा से। जी, जो गौ सेवा का कार्य है कितने दिनों से आपने शुरू कर रखा है ये सब? 2 साल तक। 2 साल तक, करीब 2 साल तक ना? 2 साल। क्या कहना चाहेंगे गौ सेवा को लेकर आप? यही कहना चाहता हूँ कि रोड में जन गाय मन हाँ बैठी थे, उमला अतना उमला यह रही थे कि हाँ। रफ्तार में ट्रक मन आथे, गाड़ी मन आथे। गाड़ी मन हाँ। तो उमला उनखर इहर मन ला जान मन ला खतरा ही थे। तो एकर वजह से हमन गला में रेडियंस बांधा थन। हाँ, रेडियम की पट्टी बांधते हैं। और 12-11 बजे के बीच में रिथन और फिर सब ला लेके गांव ले जाथन, सब जितना भी गाय में। कितना टीम है भैया आप मन, कितना जन की टीम कार्य करत है? करीबन भी 15 जन हन लगभग। गौ सेवा में का सेवा करता आप मन? अब मिल जाते, पैरा हुआ, घास हुआ, ओला हमन दे देते। भोजन की व्यवस्था हाँ, करता है। व्यवस्था होते। अच्छा, जो नुखर जो अभी देख रहे हो कि जो गाय उसके गला पर रेडियम की पट्टी लगा हुआ है, उनके बारे में भी हम इस गौ सेवक भाई से हम चर्चा करेंगे। भैया, जो जो रेडियम की पट्टी है वे अपने खर्चे पर लाकर लगाए कि किसी के कहने पर लगाए? नहीं, अपने खर्चे पे लगाए, अब खुद के मेहनत किए। अच्छा। मशीन में खिलकर। हाँ। भाई, हमारे कुछ और युवा साथी, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? विक्रम कुमार गंधर। जी विक्रम जी, जो गौ सेवा कर रहे हैं कितने दिनों से कर रहे हैं आप लगातार? हम लोग करीबन 2 साल से कर रहे हैं। और ये जो मवेशियों गाय है, हाँ, लाचार गाय जो बेघर है, उनको हम लोग देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले के आते जाते कई दिनों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई मवेशियों की मौत हो रही है। उन गौ मालिकों को क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से? आप क्या कहेंगे? हम लोग अब हम तो लगे हैं उनके सेवा में, गौ माता की सेवा में। अब हम लोग देख रहे हैं कि गौ माता का आए दिन एक्सीडेंट हो रही है और मौत हो रही है, जिनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। आत्मा से मतलब हम लोग कहे तो आंसू निकल जाते हैं हमारा। उस दिन देखे बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। अब उनको शराब पीते हैं ड्राइवर लोग, पूर्ण रफ्तार में चलाते हैं गाड़ी नेशनल हाईवे में। अब पशु बैठते हैं रोड में। हाँ। अब रफ्तार में चलाते हैं, देखते नहीं। और अब हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि जानबूझ के कर रहे हैं कि हाँ, लापरवाही में हो जाता है, सब लापरवाही में हो जाता है। अच्छा, जो उनके गले पर रेडियम, जो लाल कलर की, जो पीला कलर की जो पट्टियां लगे हुए हैं, वे अपने खर्च पर किए कि किसी के सहयोग लिए हैं आप? हम किसी का सहयोग नहीं लिए हैं, हम अपने घर से, अपने जेब से करके कर रहे हैं ये सब चीज, गौ माता का सेवा। अच्छा, हमारे कुछ और गौ सेवक युवा भाई हैं, उससे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे।
कि कैसे मन बनाए भैया आप? मन तो ऐसे है काबर हमन हा एरार मेन रोड खेत आथन रायपुर रोड में, सामने देखिए थोड़े। रायपुर रोड में त अतका स्पीड में गाड़ी आथे त गाय मन हा रोड में बैठे रहीथे तो ओखर जान मन ला खतरा होही, एखर वजह से हमन ओला साइड करथन अच्छा। और गांव तरफ लेथन हमन। कभी ऐसी घटना हुई है कि कभी जो गौ माता है एक्सीडेंट हो जाता है, उसके मुलाजिम उपचार के लिए क्या किए थे आप? लगभग कहीं देखे होंगे तो। अब पैर ला तीन पैर ला लगे रही से, हाँ। ओखर हम इलाज पानी करवाहन, डॉक्टर बुला रहे हन। अच्छा। और एक बैला का सिंग टूट गया था, हाँ। उसके लिए भी डॉक्टर बुला के ओखर इलाज पानी करवाहन। अच्छा अच्छा, ठीक है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो मवेशियां हैं सड़कों पर पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसे भारी जो वाहन आती है तेज गति से ठोकर मार देती है, जिससे वे घायल हो जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि वे जो मवेशियों के मालिक हैं उन पर कार्रवाई करें, ताकि उन मालिकों को याद आए कि वे घर से बेघर होने पर कैसा लगता है, ताकि जो मवेशी है उनका देखभाल अच्छी तरह से कर सके। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर कहीं आपको कोई मवेशी सड़क के किनारे या सड़क पर बैठे हुए नजर आए तो वहां से जरूर खिदाड़े, उसको बगल में रख दे। मैं शासन प्रशासन से यही दरख्वास्त करूंगा कि वे इस जो मवेशियों के लिए कुछ व्यवस्था करे, जो रोड किनारे जो मवेशियां बैठते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करे ताकि वे सुरक्षित रह सके। आइए मैं रोड को दिखा देता हूं कि कितना बड़ा हाईवे रोड है, नेशनल है। और नेशनल के चलते जो रायपुर रोड है NH30, देख सकते हैं कि कितनी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, और इतने में भारी भरकम वाहन आती है, तेज गति से आती है। कहीं कोई व्यक्ति अचानक से कहीं रोड पर खड़ा हो और कहीं उसको ठोकर लग जाए तो ऑन द स्पॉट मौत हो सकती है। लेकिन आदमी का जब मौत होता है तो व्यक्ति को एहसास होता है, परंतु जब कोई मवेशिया एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनका ऑन द स्पॉट मौत हो जाता है तो उतना खास लोग दुख व्यक्त नहीं करते। लेकिन जो गौ सेवक है उनके आंख पर आंसू झलकते हुए नजर आता है कि गौ सेवक अपने हृदय, अपने तन मन और पूरी तन्मयता के साथ गौ की सेवा में लगे हुए। हमारे जो गौ सेवक युवक भाई है, युवक जो वरिष्ठ है, उन भाइयों से हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई, आप गौ का सेवा करते हैं, क्या पंचायत स्तर से कुछ फंड वंड मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है, क्या गाँव मन कुछ नहीं रहा, न पंचायत डाल कुछ भी नहीं, सेवा कुछ भी नहीं है जी। पिछले स्थिति बहुत अच्छा है, काबर हमन 12-15 जने से आ जाते हैं डेली 9 बजे रात के। ओखा बाद सब गाँव में जितना भी हैवी में रहते तेला सड़क में रहते तेला गाँव ढाल लेते हैं। पंचायत स्तर में अभी कुछ सरपंच के द्वारा कुछ सहयोग कुछ नहीं है, सरपंच डाले नहीं, पंचायत डाले कुछ ना, गाँव डाले कुछ नहीं है। पंचायत को लेकर क्या कहना चाहेंगे महोदय आप? हम क्या कहना चाहेंगे, अब हमारे ग्राम पंचायत जो सरपंच है श्री राम पटेल, उनको हम लोग बोले थे कि हमको कुछ सहयोग करे, कुछ दे हम लोगों को कि गौ माता का सेवा कर सके हम लोग। तो वो बोले थे कि करेंगे करके, लेकिन इस पर पंचवर्षीय में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब करेगा कि नहीं करेगा वो सरपंच सर ही जाने, अब हम उनको कुछ नहीं कह सकते। देख सकते हैं कि किस तरह से जो गौ सेवक है उनके आंख पर आंसू झलकते हुए नजर आ रहा है। वो मायूस लग रहे हैं कि आखिर वे कैसे इस गौ सेवक के जो कार्य को गति प्रदान कर सकेंगे, आगे की ओर बढ़ा सकेंगे या नहीं बढ़ा सकेंगे, उस पर वो जोर दे रहे हैं। अगर सभी लोग इनका अगर थोड़े थोड़े चंदे के रूप में कुछ अगर चंदा राशि इकट्ठा कर दे तो ये आगे गौ के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे।